हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है, दी आकृति में ए बी इस पैरेलल है सी डी। प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। इसका डायग्राम है पहला। 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति देखते हैं हम। ये बी है, इसको डी बोला गया है और इसको ए बोला गया है, इसको सी बोला गया है। ये क्या है, एक्स डिग्री है, इसको ई बोला गया है और ये वाला है 65 डिग्री और ये वाला है 35 डिग्री। ठीक है ना, ये 65 डिग्री है और ये वाला कितना है, 35 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है ना, 3 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति ये है। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। देखो इसको मैं इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ से देखो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं हम। इसको ऐसे ये वाला जो है इसको बोला गया है 65 डिग्री, ये वाला बोला गया है इसको 35 डिग्री, ये कितना है, x डिग्री है। ठीक है ना, और इसको क्या बोला गया है, e बोला गया है। हम ये करते हैं, हम इसके अर्थात ये a है, ये b है और ये c है और ये क्या है, d है। ठीक है ना, हम इस AB और CD के जो है समानांतर एक और रेखा क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसको हम एक इस तरीके से क्या करते हैं, खींच देते हैं। ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, CABCDE, इसका कुछ नाम दे देते हैं। चलिए हम इसका नाम देते हैं F। इस तरीके से हम इसका क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये पूरा एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली भी क्या है, पैरेलल है, ये और ये तीनों एक दूसरे के मतलब ये जो है तीनों जो हैं समानांतर है। ठीक है ना, ये इसके मतलब सब तीनों जो क्या हैं वो समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये जहाँ कहीं भी जेड की आकृति बनती है, जहाँ कहीं भी जेड की आकृति बनती है वो एंगल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, वो एंगल आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है आपके, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो जैसे ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला भी क्या होगा, 35 होगा। अगर ये 65 है तो ये वाला भी क्या होगा, 65 होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, जेड की आकृति है। ठीक है ना, ये ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है ना, तो अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, तो इसका हल देखिए, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ से देखिए ABE क्या दे रखा है, कोण ABE, कोण ABE कितना है, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक है ना, बराबर कितना है, 35 डिग्री है और CDE, कोण CDE बराबर कितना है, 65 डिग्री है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो, अब हमने आपको बताया ये कि ये जो कोण ABE बराबर है कोण F, इसको नाम हम दे देते हैं G इधर। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, BEG, कोण BEG। ठीक है ना,
ये है, और ये कितना हो जाएगा, ABE जो है वो कितना है 35 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ से देखो क्या हमने बताया आपको, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे CDE, कोण CDE बराबर है कोण DEG के, कोण DEG के क्या है, बराबर है, और ये कितना है 65 डिग्री है, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण BED, कोण BED बराबर किसके हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं कोण BEG प्लस कोण DEG, ठीक है। तो ये कोण BED बराबर BEG कितना है, BEG 35 डिग्री है, प्लस DEG कितना है 65 डिग्री है, ये तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 6 3 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आएगा 100 डिग्री आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये जो है आपके BED, और यही बराबर है किसके, x के, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो x की वैल्यू पहले में निकल के आई कितनी 100 डिग्री। तो ये था हमारा क्या पहला सम, ठीक है ना। तो अभी तो आपको ये पहला सम हल हुआ है, अब हम बात करते हैं सम नंबर सेकंड पे, ठीक है ना। सम नंबर सेकंड का मतलब ये है कि इसमें ये पहला डायग्राम दे रखा था, अब डायग्राम नंबर सेकंड देखते हैं और उसका सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे, इसको आप नोट डाउन करिए, जब तक आसान है बस इसको आपको समझना है, ठीक ना। ये केवल एक कंस्ट्रक्शन इसमें आपको करना है कि इसके और इसके समांतर आपको एक रेखा क्या कर देनी है, ऐसे खींच देनी है। खींचने के बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये टोटल एंगल जो होगा वो वही तो x है, तो x बराबर जो है वो निकल करके आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आसान सा प्रश्न है। अब हम इसकी स्थिति नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो ये है सेकंड, इस तरीके से ऐसे, ये इसको इस बार बोला गया है, ये वाला जो है वो आपका कितना है x डिग्री है, ठीक है ना। और ये E है, इसको A बोला गया है, ये B है, ये C है, और ये वाला कितना है D है, इसको बोला गया है 25 डिग्री है, और ये वाला कितना है 55 डिग्री है, ठीक है ना। इसको देखो हम किस प्रकार हल करेंगे, अर्थात ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, और इसको इस बार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा करते हैं हम कि एक कंस्ट्रक्शन इसमें भी करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, ऐसे ये एंगल इसमें दे रखा है 55, ये वाला एंगल दे रखा है 25, ये जो है x डिग्री है, ये A है, B है, ये C है, ये कितना है D है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन जैसे हमने पहले वाले जो है डायग्राम में किया था बिल्कुल वैसा ही करते हैं इसमें भी, ठीक है ना। देखो इसको हम इसके और इसके जो है समांतर हम एक इस तरीके से रेखा खींच देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। कुछ नाम दे देते हैं ABCD, इसका नाम E दे रखा है E, इसका नाम हम F दे देते हैं, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं G नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है ना, G नाम दे देते हैं। ये एंगल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक काम यहाँ पर करते हैं हम कि जो है देखो
देखो ये 55 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला अगर 55 है तो ये वाला कितना होगा, 55 होगा। ये अगर 25 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला भी कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको चलिए हम इसको आप हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो क्या करते हैं हम कि इसमें जो है गिवन क्या दे रखा है, गिवन है ए बी ई, कोण ए बी ई कितना है 55 डिग्री है। कोण सी डी ई, कोण सी डी ई दे रखा है 25 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो कोण ए बी ई बराबर है कोण बी ई जी के, बी ई जी के, और ये बराबर है 55 डिग्री के। और यहाँ से देखो कोण सी डी ई बराबर है कोण डी ई जी के, और ये वाला जो है वो जो है हमारे पास कितने हैं 25 डिग्री है, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ से देखो कोण जो है आपका बी ई डी, कोण बी ई डी बराबर है कोण बी ई जी धन कोण डी ई जी, ठीक है ना। और कोण डी बराबर है, और ये है आपके पास 55 डिग्री प्लस कितना है 25 डिग्री, ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 5 10 के कितना हो जाएगा 0, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या आपके पास कितना निकल गया 5 5 10 5 2 7 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, बी ई डी। ये टोटल आपके पास कितना आया 80 डिग्री आया, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करना कि एक पॉइंट मान लेना है और इसके चारों ओर जब आप चलोगे तो 360 डिग्री चलोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये कि ये टोटल जो होगा यानी कि यक्स, यहाँ से देखो x प्लस कोण बी ई डी बराबर किसके होगा 360 डिग्री का होगा ना। अरे इस पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट के चारों ओर चलेंगे तो 360 चलेंगे ना। तो यहाँ से देखो ये वाला इतना तो आपको दे ही रखा है ना, इतना तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो 360 में से इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यक्स बराबर हो जाएगा यक्स प्लस ये आपके पास कितना है 80 बराबर 300 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से 0 और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा ये 8 10 6 16 16 में से 8 गया 8 बचा और कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 280 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था डायग्राम नंबर 2। ये भी थोड़ा जो है आसान था, बस आपको थोड़ा सा इसमें सोचना है, ठीक है ना। सोचना ये है कि एक सबसे पहले आपको तो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि देखना होगा कि ये अगर 55 है तो ये वाला 55 होगा, ये 25 है तो ये वाला 25 होगा। तो ये टोटल मिला करके आपके पास कितना हो जाएगा 55 25 मिला करके कितना होगा 80 होगा। और 80 होने के बाद ये पॉइंट मान लेंगे और पॉइंट के चारों ओर जब आप चलोगे ऐसे करके चलोगे तो 360 डिग्री चला और एक पॉइंट के चारों ओर अगर आप चलोगे तो 360 डिग्री आप घूम सकते हो, ठीक है ना। तो 360 मतलब एक्स प्लस जो है 80 हो जाएगा इज इक्वल कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर जो है 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। तो वो बराबर हो जाएगा आपके 280 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो है डायग्राम नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं डायग्राम नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए। आसान है प्रश्न, बस आपको इसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, बस आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो बना सकते हो, ठीक है।
चलिए तीसरा डायग्राम इसमें देखो, ये जो है x डिग्री है, ये वाला 124 डिग्री, ये वाला 116 डिग्री, E A B C और ये क्या है आपके पास D है, ठीक है ना। ये चीज़, इसको देखो क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसा करते हैं कि जो है रेखा खींचते हैं हम, ये ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे हम कि इसमें आप देखोगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, ये देखो, ये तीनों क्या हैं, ये वाली ये वाली तीनों क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तीनों क्या है, समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल जो होगा इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये और ये इनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ठीक है। और इनका जो सम होगा, क्योंकि ये भी समांतर ये भी समांतर है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये और ये इन दोनों का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये चीज़, और इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो वही क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका कुछ नाम दे देते हैं, E F नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कोण आपके पास क्या है, कोण BAE, सॉल्यूशन इसका देखो, कोण BAE बराबर है आपके पास 116 डिग्री, और कोण ये गिवन है, कोण DCE बराबर है 124 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो कोण BAE धन कोण AEF बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, आपकी तिर्यक रेखा होगी, और ये क्या होंगी, दोनों समांतर रेखाएं होंगी। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो BAE दे रखा आपके पास 116 प्लस कोण AEF बराबर 180 डिग्री, तो कोण AEF बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116 डिग्री। तो कोण AEF इज इक्वल होगा, यहाँ से आपके पास 10 में से 6 का कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ से 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, बस कितना बचेगा, 64 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। 6 4 10 के 0, 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो 64 डिग्री ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये 64 आ गया। वैसे यहाँ पर भी हम पता करते हैं, तो कोण देखो DCE, कोण DCE धन कोण CEF बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये वाला जो है 124 डिग्री प्लस कोण CEF बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण CEF बराबर 180 माइनस 124 डिग्री। तो कोण CEF बराबर हो जाएगा, ये आपके पास 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया, कितना बचा,
5 बचा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 6 4 10 की 0, 5 2 7 1 8 और 1, तो 56 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो टोटल मिला करके किसके है, x के हैं। तो कहने का मतलब कोण AEC है ना, कोण AEC बराबर है कोण जो है कोण AEF धन कोण CEF इसके, ठीक है ना। तो कोण AEC बराबर ये कितना निकल गया AEF निकल गया 64 और प्लस ये कितना है CEF जो निकल गया है वो निकल गया है आपके पास 56 डिग्री निकल करके आया, ठीक है ना। तो ये आपके पास कोण AEC निकल गया है 6 4 10 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 5 11 ये कितना हो जाएगा 12 डिग्री है ना। 6 4 10 के कितना हो जाएगा 0, 6 5 11 ये कितना हो जाएगा 12 120। तो AEC किसके बराबर है, ये आपके पास कितना है x के बराबर है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पता चला, पता ये चला कि पहले डायग्राम को जो उत्तर आया वो 100 डिग्री आया, दूसरे जो डायग्राम को उत्तर आया 280 डिग्री आया और तीसरे डायग्राम को जो उत्तर आया वो 120 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इन तीनों जो है डायग्राम को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ज़रूरत है अभ्यास की, ठीक है। आप इनका क्या करोगे, अभ्यास करोगे, बस ये भी चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी और बड़ी आसानी से आप इनको भी क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कहते नहीं है झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी मैं तो जो जितना हो सकता है मैं उतना तो इस पर समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। बस आपको भी क्या करनी है, मेहनत करनी है। बस आप हर उन मतलब जो कुछ भी आपकी आकांक्षाएं होंगी उनको आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद।